हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी एक और टॉपिकल करंट अफेयर के सेशन में। डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे ये मंथली टॉपिकल डिस्कशन का ये होगा जून मंथ का डिस्कशन। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने जनवरी 2023 से जून 2023 के किए हैं, उन सभी का कंबाइंड प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी और जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं 2023 के आपके अभी तक के, उन सभी का भी कंबाइंड लिस्ट इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आईएएफ ने 12 देशों की सेनाओं के साथ एक साथ लाने के लिए अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास की योजना बनाई है। इस एक्सरसाइज का नाम आपको बताना है कि किस नाम से ये जाना गया है। पहली चीज, इंडियन एयरफोर्स आपका यहाँ पर इन्वॉल्व है। कितने देशों को यहाँ पर शामिल करने की बात है? 12 देश। इन 12 में से 6 नेशंस आपके एक्चुअली इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी के जो 6 नेशंस हैं वो यहाँ पर ऑब्जर्वर्स के रूप में आपका पार्टिसिपेट करेंगे। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर से नवंबर के बीच में 2023 में इस आपकी एक्सरसाइज का आयोजन कराया जाएगा जिसका नाम है तरंग शक्ति। तो ये बड़ी चीजें होती हैं, डिफेंस एरिया से बनने वाली ऐसी न्यूज जनरली हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, जून 2023 में पूर्वी लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? कभी कभी आपसे या तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नेम्स पूछ लिए जाते हैं और या फिर कभी आपसे इनकी लोकेशंस पूछ ली जाती हैं कि कहाँ पर ये वाला जो अभ्यास था इसका आयोजन कराया गया। तो मिलिट्री एक्सरसाइज है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर K9 आर्टिलरी गन्स की बात करें या फिर आपके यूएवी लेस एंड एंटी टैंक मिसाइल्स की बात करें, तो ऐसी एक बहुत बड़े प्रदर्शन को हमने इस ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन के अंदर जून 2023 के अंदर आयोजित होते हुए देखा। नाम याद रखिएगा, नाम था इसका अग्नेस्त्र वन। चर्चा में रहा बहुत ज्यादा, इसके लेकर आपने देखा कि लोगों ने इस पर अपने अपने टिप्पणियां दी। याद रखना है, अग्नेस्त्र वन इसका नाम था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विंग सशस्त्र बल ने सामरिक लैंड रेडियो की खरीद के लिए आईडेक्स के साथ समझौते को सामने किया? जब कभी भी हम अपनी किसी भी आर्म्ड फोर्सेस की विंग को किसी भी प्रकार के इस प्रकार के एग्रीमेंट में साइन करते हुए देखते हैं, जैसे कि इन्होंने आईडेक्स के साथ यहाँ पर टैक्टिकल लैंड रेडियो को प्रिक्योर करने के संबंध में इस सिग्नेचर को किया है, तो यहाँ पर हमारे देश की सेना यानी कि इंडियन आर्मी आपको नजर आएगी। चर्चा में था, इंडियन आर्मी ने साइन किया है। ये सेकंड डील है जो कि हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से आपकी संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जो बैंगलोर बेस्ड आपको एस्ट्रोम टेक प्राइवेट लिमिटेड नजर आती है, उन्होंने आईडेक्स के साथ यहाँ पर आपका डिफेंस एक्सलेंस के इनोवेशंस में अपना साथ दिया है। टैक्टिकल लैंड रेडियो के ऊपर ये डेवलपमेंट की इसमें चर्चाएं कर रहे हैं। इसके अलावा आईडेक्स को लेकर ना 2018 के अंदर पहली बार चर्चा करी थी। व्हाट इज आईडेक्स? तो ये आपका इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस करके जाना जाता है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे ऊपर चर्चा करी थी, डिफेंस एक्सपो जो कि भारत के अंदर उस टाइम पर आयोजित हुआ था। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो के इतिहास में एयर डिफेंडर 23 नामक सबसे बड़ी हवाई परियोजना अभ्यास की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है? इन 4 विकल्प में से वो देश कौन सा है जो कि प्रिपेयर कर रहा है होस्ट करने के लिए बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज नाटोस के इतिहास में, जिसका नाम क्या है? एयर डिफेंडर 2023। तो एक तो नाम याद रखिएगा, होस्टिंग कंट्री का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, तो इसमें आपको नजर आएगा जर्मनी। ठीक है, और नाटो के इतिहास में इस प्रकार की डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज पहली बार आकाश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। जनरली इसको क्या कर रहा है? आपका होस्ट कर रहा है। नाम हमने जान लिया कि इसमें नाम आपको क्या नजर आएगा, लगभग 10,000 से ज्यादा एयर ऑपरेशंस आपको इसके अंदर नजर आएंगे। लगभग 250 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा। नाटो की जिक्र यहाँ पर हुआ,
सभी को पता है नाटो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। हेडक्वार्टर्स आपसे पूछा जा सकता है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम आपको याद रखना है, जो कि इसके हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। ट्रीटी आपकी 4 अप्रैल 1949 को साइन करेगी, जहां पर नॉर्थ अटलांटिक के अंदर आपका इस प्रकार से जो मेंबर्स थे वो आपके सामने आते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि जो रिसेंट मेंबर है जिसने नाटो को ज्वाइन किया है वो कौन सा रहा है, और ये 31st मेंबर है नाटो को ज्वाइन करने वाला, नाम है इसका फिनलैंड। इन्होंने भी नाटो को ज्वाइन किया हाल ही में। तो याद रखिएगा, कुल मिलाकर एयर डिफेंडर एक्सरसाइज को लेकर हमारा सवाल था। होस्ट कौन कर रहा था, वो हमने जर्मनी के रूप में जाना। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि जून 2023 में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से निम्न में से किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया गया? Which of the following new generation ballistic missiles first pre-induction night launch कंडक्ट किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा के कोस्ट पर आपको नजर आता है आपके इस जून मंथ के अंदर। देखो, न्यू जनरेशन की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम है इसका अग्नि प्राइम। ये आपका कहाँ पर लॉन्च करा गया ये याद रखना है। जो आइलैंड है इसका नाम क्या है वो आपको जनरली चर्चाओं में देखने के लिए मिलता रहता है। तो बड़ी चीजें होती हैं इस प्रकार की, जो टेस्ट फायरिंग होती हैं उनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं और कहाँ पर इनका परीक्षण किया गया उनसे रिलेटेड भी आपकी ये चीजें पूछ ली जाती हैं। और अगर मैं अग्नि प्राइम की बात करूं तो इसकी खासियत ये है कि ये हमारे देश का फर्स्ट प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च है, जो कि आपका इस प्रकार से सामने आया है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेचुलेट किया इसके बाद डीआरडीओ को और हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस को इस सक्सेस के लिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फतेह नाम की अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को प्रस्तुत करता है? इन 4 विकल्प में से उस कंट्री का नाम बताइए जिन्होंने प्रेजेंट किया है अपने देश का फर्स्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है? नाम है इसका फतेह। चर्चाओं में हमारे देश से रिलेटेड हमारे जो ये मिडिल ईस्ट वाले कंट्री होती हैं, इनकी अगर इस प्रकार की किसी भी आपके डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई भी नई इन्वेंशन या फिर आपके इस प्रकार की नई उपलब्धि को देखते हैं तो पेपर में सवाल आपके पूछे जाते हैं। ईरान की आपकी ये बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम हमने जाना, नाम है इसका फतेह। लगभग 1400 किलोमीटर तक की आपकी इस मिसाइल की आपको रेंज नजर आती है। टॉप स्पीड लगभग 14 लेवल में आपको ये अपनी जनरेट करती है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा 15,000 किलोमीटर पर आवर आपको इसकी बेसिक स्पीड नजर आती है। याद रखिएगा, नाम क्या था, किसने लॉन्च किया, उस देश का भी हमने यहाँ पर नाम जाना। अगला सवाल है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कुमांडो में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा जहाज इंडोनेशिया पहुंचा है? कौन सा वो भारतीय नेवी का शिप है जो कि इंडोनेशिया पार्टिसिपेट करने के लिए गया है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? कोमोडो। देखो, अलग अलग देशों की इस प्रकार की आयोजित होने वाली एक्सरसाइज के अंदर जिस भी देश को पार्टिसिपेशन जो आपके इस प्रकार के उनको जो भेजे जाते हैं, इन्विटेशंस भेजे जाते हैं, तो वहाँ पर जनरली जो भी हमारी नेवी हो, आर्मी हो, जो भी वहाँ पर हमारे देश की प्रतिनिधित्व करने के लिए एलिमेंट जाते हैं, उनके सवाल पेपर के अंदर बनते हैं। इंडियन नेवी का कोई शिप है जो कि इस मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने गया, नाम रहेगा आईएनएस सतपुरा। ठीक है, याद रखिएगा जनरली नाम ही ऐसे बनते हैं। तो ये आपका एक चौथा संस्करण है इस एक्सरसाइज कोमोडो का, जो कि आपकी 2014 से रेगुलरली आयोजित कराई जा रही है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखना था। अगला सवाल है, अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किस संगठन या फिर मंत्रालय ने किया? विच ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड अनुसंधान चिंतन शिविर 2023? तो अलग अलग सेक्शन के अंदर ऐसा अगर कोई भी प्रकार का आपका आयोजन होता है और स्पेशली अगर वो हमारी डिफेंस से संबंधित है तो आपका सवाल चर्चाओं में रहता है। तो देखो, डीआरडीओ के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, नाम क्या है? अनुसंधान चिंतन शिविर इसका नाम था। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ये मिलिट्री को जो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं, उनकी इंडस्ट्रीज या फिर एकेडमिया के रिलेशन में, उसको लेकर कहीं ना कहीं अपने एक टेक्नोलॉजिकल प्रायोरिटीज को सामने रखते हुए लेकर आए हैं। तो लगभग 75 ऐसी प्रायोरिटीज हैं जिनको डीआरडीओ के इस टेक्नोलॉजिकल फोरसाइट के सामने रखा गया। ये चीजें याद रखनी है। डीआरडीओ की बात हो रही है तो डीआरडीओ को सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब होती है? 1958 के अंदर होती है। हेडक्वार्टर्स आपसे पूछा जाएगा तो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है।
आपको पूछा जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आपका डीआरडीओ काम करता है, तो ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। एंड देन इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि करंट चेयरमैन कौन है, तो वहां पर आपको नजर आएंगे डॉक्टर समीर वी कामत। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछते हैं कि केनिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने मोम्बासा का दौरा किया? केनिया के साथ बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए इन 4 विकल्प में से वो कौन सा इंडियन नेवल वेसल है जिसने मोम्बासा को विजिट किया है? नाम याद रखिएगा, आईएनएस सुनन्या। ठीक है, तो जून के अंदर ये आपकी खबर थी, आईएनएस सुनन्या ने विजिट किया आपके मोम्बासा केनिया को। और बेसिक जो थीम आपकी इस प्रकार की मैरीटाइम नेबर्स की बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करने के लिए आपकी चर्चा में आती हैं। तो इस वाली का जो थीम था वो था ओशियन रिंग ऑफ योगा। तो ऐसे थीम्स भी आप याद रखिए जब कभी भी आपको ये चर्चाओं में आया करें। ऐसी मैरीटाइम पार्टनरशिप जनरली आपके सामने आती रहती है। अब देखो, केनिया का जिक्र हुआ है, सभी को पता होना चाहिए कि ये अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। इसमें आपको सवानाज, लेकलैंड्स, ड्रामेटिक ग्रेट रिफ्ट वैलीज, माउंटेन हाईलैंड सभी चीज़ें नजर आती हैं। एक आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके इस देश के कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जो कि चर्चाओं में रहते हैं। जैसे कि एक डेजर्ट का आप नाम याद रखिएगा, चालबी डेजर्ट। चालबी डेजर्ट के साथ एक और डेजर्ट है, उसका नाम है आपका नीरी डेजर्ट। इन दोनों के नाम भी याद रखिएगा। कैपिटल केनिया की आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल है नैरोबी। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केनिया। करेंसी केनियन शीलिंग है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश स्वाहिल है। प्रेसिडेंट आपको याद रखने हैं, ये है विलियम रूटो इज द प्रेसिडेंट ऑफ केनिया। अगला और अंतिम सवाल आपके जून मंथ के डिफेंस सेक्टर, साइंस सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर से बनने वाले न्यूज से रिलेटेड। रक्षा सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई पहल का नाम आपको बताना था। इन 4 विकल्प में से क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव launched by India and the United States to enhance defense collaboration and innovation? नाम रहेगा इसका इंडस एक्स। ठीक है, तो पहली चीज, नंबर जो नाम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको ऑफिशियली आपका 21 जून को लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो कोलैबोरेशन और इनोवेशन है भारत और यूएस डिफेंस स्टार्टअप्स के बीच में, उसको प्रमोट करा जा सके। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं इस सेक्टर के अंदर, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। तो याद रखिएगा, अच्छा सवाल था, चर्चाओं में था। तो यार ये थी आपकी जून मंथ की डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनने वाली न्यूज़। वीडियो पसंद आती है लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन चूज करके आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करके जो कंबाइंड प्लेलिस्ट है आपके के सारे टॉपिक्स की, या फिर इस डिफेंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक की, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है EDU24, इसको डाउनलोड करने का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, जिस पर जाकर आप अपनी इन सारी वीडियोस को प्रॉपर सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक्स भी पेस्ट किए हुए हैं, उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, टेक केयर।